इसके जो राइटर हैं वो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट फिजिकल डैमेज डिड द विग्रस वेव्स टू डू द ऑथर, कि जो विग्रस, जो बहुत बड़ी जो ह्यूज जो वेव्स थी, उससे उनके फिजिकल डैमेज में क्या असर हुआ, या क्या राइटर को क्या क्या फिजिकल डैमेज हुए। शोल्डर इंजरी, उसके कंधों पर इंजरी, चोट आई। रिब्स क्रैक्ड हो गई। नी इंजरी, उसके घुटनों में चोट आई। एंड नोज क्रैक्ड, या उसकी नाक जो थी वो क्रैक्ड हो गई या वो टूट गई। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें जब उसकी जो जो वेव्स हैं उसको बाहर उठाकर फेंक देती हैं, क्योंकि सेंटेंस में जो मैंने बताया भी था उसमें लिखा हुआ है कि थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। ऑफ और फ्रॉम एक साथ यूज हुआ है, क्योंकि थ्रोन ऑफ एक ये फ्रेजल वर्ब है, एंड फ्रॉम जो है वो शिप से बाहर फेंक दिया। तो वो लहरें इतनी तेज वो वेव्स आई कि राइटर जो है वो अचानक से शिप से बाहर जाके गिर गया। तो उसमें उसकी जो रिब्स थी वो क्रैक्ड हो गई, एंड माउथ में उसको एक तरह से द माउथ वॉज फिल्ड विथ ब्लड, और उसके मुंह में भी बहुत सारी चोटें आ गई, और वो पूरा मुंह जो है उसका माउथ जो है वो पूरा ब्लड से भर गया। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी। What was the first step the author to avoid the storm? कि ऑथर का फर्स्ट स्टेप क्या था टू अवॉइड द स्टॉर्म, कि स्टॉर्म से वो अपने आप को बचा सके। ही वोर लाइफ सेविंग जैकेट्स, उसने लाइफ सेविंग जैकेट्स को पहना। ड्रॉप द स्टोम जिप, जो स्टोम जिप थी उसको ड्रॉप किया। पम्प वाटर आउट ऑफ शिप, पानी से बाहर निकाला, तो शिप में जो पानी भर गया था उसको बाहर निकाला। या रिपेयर द शिप, और शिप को उसने रिपेयर किया। हुए तो चारों काम ही हैं। वो लाइफ सेविंग जैकेट्स, जो लाइफ सेविंग जो जैकेट थी उसको भी उसने पहना था, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था वो था ड्रॉप द स्टोन जिप। वॉट डैमेज डिड द फर्स्ट फोर्सफुल वेव टू डू द शिप, कि क्या डैमेज, डैमेज मीन्स नुकसान पहुंचना, कि सबसे पहले जो बहुत तेज फोर्सफुल जो वेव जो लहर आई थी उससे शिप को क्या नुकसान पहुंचा। बोट कैप्साइज्ड, बोट जो थी वो आपकी कैप्साइज हो गई। ब्लॉक द हैंड पंप, जो हैंड पंप था वो ब्लॉक हो गया। डोंट अफेक्ट द शिप, शिप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। या फिर A big wave filled the boat with water and damaged certain parts, जो बिग जो वेव आई थी उसने पूरे बोट को पूरे पानी से भर दिया था, एंड डैमेज सर्टेन पार्ट्स, और शिप का एक सर्टेन हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द ऑथर गिव अप, ऑथर ने क्या गिव अप किया। सॉरी, वाई डिड द ऑथर गिव अप, ऑथर ने क्यों गिव अप किया। बिकॉज वाटर कंटिन्यू टू कम इन फ्रॉम द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि पानी जो है जो उसके जो प्लैंक्स, जो प्लैंक मीन्स क्या होता है, तख्ते, तो उसके लकड़ी के जो तख्ते वो टूट गए थे। बिकॉज ही वॉज अ वीक पर्सन, क्योंकि वो एक कमज़ोर पर्सन था, वीक था। बिकॉज हीज ट्रेनिंग वॉज लैकिंग, उसकी ट्रेनिंग में कुछ कमी थी। बिकॉज द ट्रू वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम, यहाँ पर ट्रू नहीं आएगा बेटा, क्रू आएगा, उसके जो क्रू मेंबर्स थे ना वो आएगा। जो उसके क्रू मेंबर्स थे वो उसको नहीं सुन रहे थे। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज वाटर कंटिन्यू because water continued to come in from the broken planks. Next one is what was the reason for using an electric pump? इलेक्ट्रिक पंप को यूज़ करने का रीज़न क्या था, कारण क्या था। टू सेंड इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी कॉल को सेंड करना। टू एक्सीलरेट द रनिंग स्पीड ऑफ शिप, एक्सीलरेट मीन्स बढ़ाना। यहाँ पर एक स्पेलिंग देखिए, एक्सीलरेट, ACCELERATE, इस स्पेलिंग को हमेशा याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में इसको करेक्ट करने के लिए पूछते हैं। सो टू एक्सीलरेट द रनिंग स्पीड ऑफ शिप्स, शिप्स की जो स्पीड थी उसको एक्सीलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। बोथ एंड ए एंड बी, टू ड्रेन वाटर, वाटर को ड्रेन आउट करना या वाटर को निकालना। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, टू ड्रेन वाटर।
व्हाट वाज द रीजन फॉर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप? इलेक्ट्रिक पंप को यूज़ करने का क्या कारण था? टू ड्रेन वाटर आउट, वाटर को या पानी को बाहर निकालना। Why were the reins of wave walker handed over to the wife? ये राइटर जो है वो उसका वेव वॉकर का जो रेंज जो था, इस तरह से उसका व्हील या उसकी जिम्मेदारी जो थी वो अपनी वाइफ को क्यों सौंपता है? मैरी वॉज एक्सपर्ट इन टू इट। मैरी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। ऑथर हैड गोन टू लुक आफ्टर द किड्स। ऑथर को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए जाना था। ऑथर हैड गोन टू ड्रेन द शिप, या ऑथर को शिप से जो पानी जो भरा हुआ था शिप में, उसको पानी को ड्रेन आउट करना था। नेक्स्ट, ऑथर हैड टू गो टू असेंबल कैनवस, या ऑथर को जो कैनवस जो थे उसको कलेक्ट करने के लिए, असेंबल करने के लिए जाना था। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। वॉज द ऑथर हैप्पी विद द क्रूज वर्क? क्रूज के वर्क से क्या ऑथर हैप्पी था, खुश था? नो, नहीं था। यस था, थोड़ा बहुत था। लिटिल बिट मीन्स थोड़ा बहुत था। नॉट मेंशन, एक्चुअली इस तरह का कोई भी जो सेंटेंस जो है ना वो चैप्टर में, लेसन में नहीं दिया गया है कि ऑथर जो था वो उनके वर्क से, अपने जो उसके 2 क्रू मेंबर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा खुश था या नहीं था। सो नाउ द आंसर इज दी, नॉट मेंशन। विच कंट्री डिड द क्रू बिलोंग टू? जो उसके क्रू मेंबर्स थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, साउथ अफ्रीका से, या बोथ ए एंड बी? सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। उसके जो दोनों क्रू मेंबर्स थे वो एक अमेरिका से और जो सेकंड जो था वो आपका स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। हाउ डिड सू गिव हार्टफेल्ट मैसेज टू हर फादर? सू ने अपने फादर, उनकी जो सू जो बेटी थी राइटर की, 7 years ओल्ड, वो अपने फादर को कैसे मैसेज देती है? थ्रू अ हैंडमेड कार्ड, एक हैंडमेड कार्ड के द्वारा। एक्सप्रेस हर लव, अपने लव को एक्सप्रेस करके। बाय ऑफरिंग हेल्प टू ड्रेन वाटर, पानी को बाहर निकाल कर उसकी हेल्प करके। हेल्प इन रीडिंग नॉटिकल चार्ट, या जो नॉटिकल चार्ट जो था उसको पढ़कर या उसमें रीडिंग करके। नाउ द आंसर इज ए, थ्रू अ हैंडमेड कार्ड। उसकी बेटी सू जो है वो एक हैंडमेड कार्ड बनाती है, उसमें कैरिकेचर्स भी बनाती है अपने पेरेंट्स के, और हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड जो वो उनको, ग्रेटिट्यूड मीन्स रेस्पेक्ट, और उनको ग्रेटिट्यूड पे करती है। विद whom डिड द ऑथर डायरेक्ट द शिप टू रोटेट? विद whom मीन्स किसके साथ ऑथर जो है वो व्हील को रोटेट करता है, शिप को रोटेट करता है? मास्ट, मास्ट के द्वारा, है ना? मास्ट तो यू नो, मास्ट मीन्स मास्ट। व्हाट इज मास्ट? मास्ट क्या होता है? मास्ट एक्चुअली बहुत लंबे लंबे से टॉल पोल्स होते हैं दैट सपोर्ट्स द सेल्स ऑन अ बोट और शिप। तो जो पोल्स होते हैं वो जब शिप, जो आपका बोट जब सेल करती है तो उसमें उसको वो सपोर्ट करते हैं। सेकेंड वन इज wheel, last C is hull and D is keel. So now the answer is V, with whom the author direct the ship to rotate. Now the correct answer is B. Next one is, where was the author when he got information about Isle Amsterdam फ्रॉम किड्स? ऑथर उस समय कहाँ था जब वो अपने बेटे से उसकी इन्फॉर्मेशन सुनता है कि वो आइल एम्स्टर्डम पर पहुँच चुका है? इन रेस्टिंग प्लेस पर था। इन कैप्टन्स केबिन, कैप्टन के केबिन में था। नियर एयरक्राफ्ट के पास था। और ऑन डेक या डेक पर था। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, इन रेस्टिंग प्लेस, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जब वो बोलता है कि 5 बजे के आसपास जो है हम लोग आइल एम्स्टर्डम पर पहुंच जाएंगे, तभी उनको एक थोड़ी सी झपकी आती है, बहुत तेज उनको नींद आती है और वो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। लेकिन अचानक से जब उनकी आँख खुलते हैं वो 6 बज चुका होता है उस समय, और तब उनका बेटा जो है वो उनको इन्फॉर्म करता है, जोनाथन जो कि 6 years ओल्ड था, वो बताता है उनको कि नाउ वी रीच्ड ऑन द आइलैंड, जो हम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। What was Isle Amsterdam? Isle Amsterdam क्या था? A forest, a village, a hill or an island? So now the correct answer is D, island.
Next one is, how many years of experience of seafaring skills did the author and his wife has? कि कितने सालों का एक्सपीरियंस ऑथर और उनकी वाइफ को seafaring skills का था? 13, 14, 15, 16. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो उसमें क्लियर दिया हुआ है कि दे वर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 16 ईयर्स. 16 साल तक वो लगातार उसको प्रैक्टिस करते हैं किसको, अपनी स्किल्स को प्रिपेयर करने के लिए एंड परफेक्ट करने के लिए. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट वन इज, वॉट ब्लॉक द हैंड पम्प्स? हैंड पंप को क्या चीज़ जो वो ब्लॉक कर देती है? डेब्रिस, पाइप, गार्बेज एंड डॉग्स. एक्चुअली डेब्री और जो गार्बेज वर्ड है ये दोनों सेम मिलते जुलते हैं. डेब्री मीन्स भी होता है कि कूड़ा कचरा कबाड़ा जो होता है ना, जब वो छोटे छोटे से जो कंकर जो तिनके जो रहते हैं वो एक्चुअली डेब्री होते हैं. और गार्बेज तो कूड़ा कबाड़ा कचरा होता ही है, लेकिन एक्चुअली बुक में जो वो डेब्री वर्ड दिया हुआ है, इसलिए जब आप इसको आंसर लगाएंगे एग्जाम में तो हमेशा डेब्री वर्ड को ही लगाएंगे, ना कि गार्बेज को लगाएंगे. Why did the author ask Larry to rotate the ship 185 डिग्री? ऑथर जो है, उसका क्रू मेंबर लैरी जो था, वो उनको क्यों बोलता है कि शिप को 185 डिग्री पर रोटेट कर दिया जाए? द वेव्स वर वीक इन दैट डायरेक्शन, कि उस डायरेक्शन में वेव्स बहुत कमज़ोर थी. ऑथर वॉज एक्सपेक्टिंग एन आइलैंड इन 3 hours आफ्टर रीडिंग मैप्स. ऑथर अभी एक्सपेक्ट कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि 3 घंटे के बाद वो किसी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. देयर वॉज अ रिटर्न रूट टू प्ले माउथ, क्योंकि वहाँ से वो प्ले माउथ का रिटर्न रूट था. विच प्लेस इज प्ले माउथ? आपको याद है ना कि दे स्टार्टेड देयर जर्नी देयर वोयाज फ्रॉम द प्ले माउथ इंग्लैंड. प्ले माउथ इंग्लैंड से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी. Author was expecting an island in 3 hours after reading maps. Next one is, what was the status of the ship on January 3? 3 जनवरी को शिप की क्या स्टेटस थी या क्या कंडीशन थी? एवरीथिंग वॉज जस्ट राइट, सब कुछ सही था. कंडीशन वॉज गेटिंग वर्स, कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी. देयर वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पंप, वो पंप्स को कंट्रोल करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे थे. पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. Pumps had the water level sufficiently under control. When did the waves start getting gigantic? जो waves जो हैं, लहरें जो हैं, वो कब gigantic होने लगी? gigantic means huge, विशाल, enormous. तो कब होने लगे? On December 22 दिसंबर को, November 28, January 2 and December 25, है ना, 22, 25 दिसंबर या November 28 and January 2. So now the correct answer is C. waves जो हैं वो जनवरी 22 को बहुत जाइगेंटिक या ह्यूज होने लगी थी. नेक्स्ट वन इज, व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर? जब ऑथर का सिर पानी से बाहर देखता है, उसका सिर जब बाहर निकलता है तो ऑथर क्या नोटिस करता है, क्या देखता है? दैट द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, कि शिप जो है वो कैप्साइज हो चुका है और उसका जो मास्ट है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका है. द शिप वॉज नो वेयर टू बी सीन, कि शिप को कहीं भी नहीं देखा जा सकता था. द शिप वॉज सिंकिंग, शिप जो है वो डूब रहा था. एंड इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, ये अभी भी खड़ा हुआ था. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग एंड मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और मास्ट जो है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका था. हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप? एक्सप्लोजन जो है वो शिप को कैसे अफेक्ट करता है? द शिप टर्न्ड अपसाइड
डाउन, शिप जो है वो अपसाइड डाउन को टर्न हो जाता है। द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, शिप जो है वो सिंकिंग करने लगता है, डूबने लगता है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, ग्रीन एंड वाइट वाटर, वाटर तो हमेशा ब्लू होता है, तो यहाँ पर ग्रीन क्यों उन्होंने कहा? ग्रीन इसलिए क्योंकि आपने देखा ना कि जब पानी में कुछ देर तक कुछ ऊपर से जम जाता है तो वो ग्रीन कलर की, इसको हम लोग काई बोलते हैं, वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की, इसलिए यहाँ पर ब्लू की जगह ग्रीन वाटर राइटर में यूज़ किया है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, कि ग्रीन और वाइट वाटर जो है वो शिप के ऊपर से उनको दिखाई दे रहा है, मतलब मीन्स वेव्स, इतनी लहरें जो वेव्स थी वो इतनी ह्यूज थी, इतनी जैगेंटिक थी कि वो शिप के ऊपर से जा रही थी। जैसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा कि 15 मीटर्स तक थी, फिर जब आगे जाकर आप कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे तो दे वर ट्वाइस, मीन्स पहले से भी ट्वाइस थी, मीन्स पहले 15 की थी, वो 13 मीटर्स की हाइट पर आ गई थी, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लहरें थी। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।